Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. तो टॉमी ने ये कहा कि हाँ पढ़ लेना। तो ये केयरलेसली कहते हुए वो विसल करते हुए अपनी बुक को अपने हाथों में लेके चला गया वहाँ से। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. तो मार्जी अपने स्कूल रूम में गई और वो उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में था, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और जब तक ये गई तब तक मैकेनिकल टीचर जो है, जो रोबोट था, वो ऑन था और मार्जी के लिए वेट कर रहा था। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. मार्जी को पढ़ना जो है रोज़ एक ही टाइम में पढ़ना पड़ता था, क्योंकि वो इनकी मदर ये मानती थी कि अगर छोटे गर्ल्स जो है रोज़ अगर एक ही टाइम में पढ़े तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। सैटरडे और संडे जो है वो उस दोनों दिन मार्जी की पढ़ाई नहीं होती थी। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." तो जब स्क्रीन ऑन होके उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आज की अर्थमेटिक की लेसन जो है वो एडिशंस के ऊपर है, एडिशंस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कल का जो होमवर्क था उसको इंसर्ट करना अभी जो भी तुमने किया है, ये लिखा हुआ था स्क्रीन के ऊपर। मार्जी डिड सो विद अ साई। वो बहुत मुश्किल से साई करते हुए मार्जी ने वही किया जो कल वाला होमवर्क था, उसको उसमें इंसर्ट किया। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. तो ये करते हुए वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी, जिस टाइम में उनके ग्रैंडफादर जो है जब छोटे थे उस टाइम के स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। और ये इमेजिन कर रही थी कि उस टाइम के स्कूल्स कितने अच्छे होते थे। पूरे नेबरहुड के जो आसपास के घर होते हैं वहाँ से सारे बच्चे जो है हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में, जो स्कूल का ग्राउंड है, वहाँ पे जाते थे और एक जगह एक क्लासरूम में बैठते थे और छुट्टी होने के बाद एक ही साथ में घर जाते थे। और सारे बच्चों ने एक ही चीज़ पढ़ते थे और होमवर्क के साथ एक दूसरे के साथ वो हेल्प कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और सबसे बड़ी बात थी कि टीचर्स जो है वो रियल इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो मार्जी के मन में ये सारी चीज़ चल रहे थे और उसी टाइम में उसकी मैकेनिकल टीचर जो रोबोट था उसके स्क्रीन के ऊपर ये फ्लैश हो रहा था कि जब हम लोग उसको अरिथमेटिक की जो फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करना है, एडिशंस, वो सिखाना शुरू कर दिया था उन्होंने। और मार्जी ये सोच रही थी कि पुराने दिनों में कितना अच्छा हुआ करता था स्कूल और कितना मज़ा करते होंगे उस टाइम में जो भी बच्चे होते थे। तो ये उसके मन में चल रहा था। तो ये है कि ये दो छोटे बच्चों का पर्सपेक्टिव है। वो ये सोचते हैं कि पुराने टाइम में जो स्कूल हुआ करते थे वो कितने मज़ेदार हुआ करते थे। तो ये बच्चे जो हैं ये फ्यूचर जनरेशन्स के बच्चे हैं
और जो ओल्ड स्कूल्स की बात हो रही है, जिस तरीके की स्कूल्स की बात हो रही है वो आजकल जो आप लोग पढ़ते हो उस तरीके के स्कूल्स के बारे में।